फरीदाबाद के सेक्टर 31 थाने में 25 जुलाई को दिल्ली के बदरपुर का एक परिवार जब केस दर्ज कराने के लिए पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ ऐसा पता लगता है जिसके बाद उसके पैरों तले की जमीन खसक जाती है। दरअसल जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए एक मां अपनी बेटी का नाम लेती है, वैसे ही सामने से थानेदार ने कहा कि उनका शव पड़ा हुआ है, देख लीजिए कहीं वही तो नहीं। जब मां ने देखा तो वह वहीं पर चीख पड़ी और चिल्लाने लगी। मां लगातार एक बात दोहरा रही थी कि अब मेरा इस दुनिया में आखिर है कौन। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है और आज हम इसमें बात करेंगे फरीदाबाद की एक होयो होटल में होने वाली एक ऐसे हत्याकांड की जिसे सुनने के बाद पूरा इलाका सन्न हो चुका है। सबके जहन में एक सवाल है कि क्या सिर्फ महज एक धर्म ना होने के कारण, शादी ना कर पाने के कारण एक लड़की को ऐसी सजा दे दी गई जिसकी वो कभी हकदार नहीं थी। सजा देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी था जो हिंदू था। दरअसल जब इस केस की कहानी खोलती है तो न सिर्फ उस लड़के के परिवार वाले चौंक जाते हैं बल्कि लड़की के परिवार वाले भी उसी तरीके से सन्न हैं जैसे हम और आप इस कहानी को सुनने के बाद। करीब 10 साल पहले दिल्ली के बदरपुर के एक इलाके की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है शिबा, वो पेशे से एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसकी मुलाकात 10 साल पहले एक लड़के से होती है जिसका नाम है दीपक। वर्तमान में वह बिजनेसमैन। धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती है। लड़की के पिता का देहांत करीब 10 साल पहले हो चुका था, यानी उस 10 साल पहले जब वो मिली थी, और वो अपने घर में अपने माँ बाप को सहारा देने वाली इकलौती थी। उससे छोटी 2 बहनें हैं और उसकी एक माँ है जिनका नाम है रजिया। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता रहता है। दीपक और शिबा एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। ये चाहत अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि शिबा की जब मां उससे बोलती थी कि शादी कर लो तो वो कहने लगती कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि पिताजी भी नहीं है और आप अकेली रह जाएंगी, मैं आपके साथ ही हमेशा रहूंगी। शिबा शायद कुछ और ख्याल लेकर चल रही थी। इधर उसकी 2 बहनें थी जिनकी शादी उसे करनी थी। उसने बड़े ही धूमधाम के साथ इन दोनों की शादी करवाई। तब तक दीपक के साथ उसका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, शिबा और दीपक में किसी एक बात को लेकर खटास होने लगती। दीपक शिबा से मिलता तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक सिकन रहती थी और वो सिकन शिबा कभी समझ नहीं पाई। जिस दिन उसकी मौत होने वाली थी उसी दिन उसके सामने एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद वो बार बार चीख रही थी कि दीपक ऐसा मत करो। लेकिन दीपक न सिर्फ ओयो के एक होटल के कमरे में उसे डांटता रहा बल्कि उसे एक बात के लिए समझा रहा था कि अभी मान जाओ, आगे का देखेंगे, अभी मान जाओ, आगे का देखेंगे। शिबा के लिए ये पूरी जिंदगी की सबसे बड़ा, मतलब एक जख्म आप कहिए या फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। लेकिन वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी जो बात दीपक कह रहा था। दरअसल दीपक का कहना था कि तुम एक मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूं, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। अब सवाल यहां यह है कि जब 10 साल से रिलेशनशिप में था तो किस बात के लिए था? क्या 10 साल में उसे यह नहीं पता था कि शिबा एक मुस्लिम है और वो एक हिंदू है? अब जो ये बात हम आपको बता रहे हैं वो पुलिस ने जो पूछताछ की है उसके आधार पर है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं। दीपक ने यह खुद कबूला है कि उसने पहले खूब समझाया। 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को उसने शिबा को कॉल करके रात में बुलाया और कहा कि कहीं मिलते हैं। आमतौर पर वे मिलते भी थे तो शिबा को कोई शक नहीं हुआ। वे फरीदाबाद के एक होटल में जाते हैं, होटल में कमरा बुक करते हैं, दोनों बाकायदा एंट्री करते हैं। उस वक्त तक की जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो उस ओयो होटल जो है वहां पर दर्ज था। कर्मचारियों ने बताया कि जैसे ही वे अंदर जाते हैं उनके बीच कुछ बातचीत होती है। वो सब कुछ उनके पास नहीं है, ऐसा कोई डेटा या रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो कमरा प्राइवेट होता है। 24 की रात ही दीपक वहां से निकल चुका था शिबा को छोड़ के।
25 जुलाई के दोपहर तक जब दरवाजा वो नहीं खोलता है, तब होटल कर्मचारियों को कुछ शक होता है और वे जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, बेड पर शेबा मिली और वो मृत थी। अब होटल कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अब से कुछ ही समय पहले, यानी कल की डेट में, ये किसी पुरुष प्रेमी के साथ आई थी और अब अकेली अचेत पड़ी हुई है। वे जाकर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो मर चुकी है। वे पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर जाती है और उसके बाद अगले ही दिन जैसे ही रिपोर्ट के लिए शिबा की मां आती है थाने में, वैसे ही पुलिस वाले बताते हैं कि एक बार चेक कीजिए, क्या यही शिबा है आपकी? मां का कहना है कि 24 जुलाई को जब वो अपने प्रेमी के साथ जा रही थी, तभी उसने कॉल किया था कि मां आपने खाना खाया या फिर नहीं। यानी मां का ख्याल तो रखती थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि जिसका एक और ख्याल रखती है एक तरफ, यानी दीपक का, वो उसका हत्यारा बनने वाला है। शिबा ने अपनी जिंदगी की लड़ाई अपनी मां से लेकर, यानी अपने परिवार से लेकर, न सिर्फ अपने तमाम उन दौर में भी लड़ा जब उसके पिता का देहांत हुआ, अपनी बहनों की शादी की, इसके अलावा उसने सोच रखा था जो कुछ भी, लेकिन वो सोच उसकी सच्चाई यानी वास्तविकता में तब्दील नहीं हो पाई और उसकी मौत हो गई। दीपक अब ये बता रहा है कि उसने सिर्फ शिबा को इसीलिए मारा क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर सकता था। वो लगातार उसे समझाता रहा कि शिबा मान जाओ, हम एक नहीं हो सकते। दीपक से अब सवाल किया जा रहा है कि जब तुम एक नहीं हो सकते थे तो आखिर झांसे में देकर उसके साथ जबरदस्ती इतने दिनों तक अवैध संबंध क्यों रखा? और फिर उसके साथ रिलेशनशिप के नाम पर जो तुमने छलावा किया, वो अंततः एक हत्या में तब्दील कर तुमने समाज में एक ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जिसके बाद हर लड़की अब किसी दोस्त के साथ या फिर किसी रिलेशन में होगी तो उसके लिए ये समझना बहुत ज्यादा अपने आप में उलझन जैसा हो सकता है कि सामने वाला उसके साथ क्या करेगा अगले पल। क्राइम कथा के आज के एपिसोड में आप सबके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा जवाब भी है और एक ऐसा संदेश है जो आजकल के रिश्तों को खटास में तब्दील करते जा रहा है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी उम्र के नाम पर। जैसे खेल होते हैं, जब तक जिसको यूज करना होता है, आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक जिसके साथ किसी की पटती है या फिर अच्छाई लगती है या फिर यूं कहें कि उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, तब तक वो कहीं ना कहीं उस संबंध में जरूर रहता है। लेकिन जैसे ही उसे कोई रास्ता मिलता है या फिर उसे अब ये लगने लगता है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, तब वो धीरे से कटने की कोशिश करता है। ऐसे में सवाल है कि फिर आप उतने सालों तक, उतने दिनों तक किसी का प्रयोग या इस्तेमाल क्यों करते रहते हैं? आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा लाइव हिंदुस्तान को। देखते रहिए, सतर्क रहिए और सजग रहिए। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।